बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आज फिर आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर हमेशा की तरह बहुत पसंद आएगा। इस उम्मीद के साथ मैं फिर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने टीचर्स के साथ और अपने वालिदैन के साथ इस लेक्चर को आपने शेयर करना है। ये लेक्चर आपके पास अमानत है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इस लेक्चर को आपने शेयर करना है और इस लेक्चर को आपने लाइक करना है। अगर इस चैनल पर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी अगर किसी कीमती राय से मुझे आगाह करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट में अपना कमेंट अपनी कीमती राय से आगाह भी कर सकते हैं। और जनाब, बिना वक्त ज़ाय किए आज के सबक की जानिब चलते हैं। दोस्तों, कल हमने टी से बनने वाले अल्फाज सीखे थे। तीन अल्फाज टी से बनने वाले सीखे थे। आज उसी सबक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम। आज के सबक में फिर हमने तीन अल्फाज सीखने हैं एस से बनने वाले अल्फाज। पहला लफ्ज़ है हमारे पास SUN, सन। ठीक है, ये शक्ल आप देख लें सूरज की। इस सर्दियों में हमें सूरज अच्छा लगता है क्योंकि इससे हम धूप हासिल करते हैं और अपनी सर्दी को भगाते हैं। जबकि यही सूरज की धूप गर्मी में हमें बुरी लगती है, हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि गर्मियों में धूप की वजह से ही गर्मी होती है। अगर हम धूप में जाएंगे तो ज़्यादा गर्मी महसूस करेंगे, इसलिए हम गर्मियों में धूप जो है धूप से बचे रहते हैं, छाँव को तलाश करते हैं। जबकि सर्दियों में हमें धूप की बहुत ज़्यादा तलाश होती है, बहुत ज़्यादा तलब होती है। ठीक है, तो ये सन है, इसको इंग्लिश में सन कहते हैं, उर्दू में सूरज। तो ये SUN, सन। एस सन का मतलब होता है सूरज। एस से सीन बनता है, यू ज़बर की आवाज़ देता है और एन यहाँ पर नून की आवाज़ देता है। ठीक है, तो सीन ज़बर नून सन, सन का मतलब होता है सूरज। आगे चलते हैं, ये लफ्ज़ हमने पढ़ लिया। आगे दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास STAR। एस सीन की आवाज़ देगा, टी टे की आवाज़ देगा, ए अलिफ की आवाज़ देगा, आर रे की आवाज़ देगा। लफ्ज़ बन जाएगा सीन ज़बर सा, टे अलिफ टार, है मकूफ स्टार। स्टार का मतलब होता है सितारा। ठीक है, आगे तीसरे लफ्ज़ की जानब चलते हैं। तीसरा लफ्ज़ हमारे पास थोड़ा सा ख़तरनाक है। तो SNAKE, आपने भी इसी तरह पढ़ना है, SNAKE। एस यहाँ पर सीन की आवाज़ देगा, एन नून की आवाज़ देगा, ए बढ़िया की आवाज़ देगा, के काफ की आवाज़ देगा और ई आखिर में है तो ये साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो लफ्ज़ बन जाएगा सीन ज़बर सा, नून बढ़िया ने, काफ मौकूफ। सीन ज़बर सा, नून बढ़िया ने, काफ मौकूफ। स्नेक, स्नेक का मतलब होता है सांप। ये आपके सामने सांप है, आर्ट में नज़र आ रहा है। इस स्नेक को उर्दू में सांप कहते हैं, इंग्लिश में स्नेक कहते हैं। ठीक है, तो आप ये सबक नोट कर लें। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जनाब। हमने ई से बनने वाले अल्फाज पढ़ने हैं तीन। पहला लफ्ज़ हमारे पास ELEPHANT। पहले तीन, फिर तीन, फिर दो। ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। डिक्टेशन आपके सामने है। ई अल्ले बड़ी ए की आवाज़ देगा, एल लाम की आवाज़ देगा, ई यहाँ पर फिर छोटी ए की आवाज़ देगा, PH दोनों मिलकर फे की आवाज़ देंगे, ए बड़ी ए की आवाज़ देगा
और एन यहाँ पर नून की आवाज़ देगा, टी यहाँ पर टे की आवाज़ देगा। ठीक है, लफ्ज बन जाएगा अलिफ बड़ी ए लाम छोटी एली एली फे बड़ी ए फै नून गुन्ना टेमकुफ एलिफेंट। ठीक है, अलिफ बड़ी ए लाम छोटी एली एली फे बड़ी फै नून गुन्ना टेमकुफ फेंट एलिफेंट। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। ठीक है, इस तरह दूसरे लफ्ज की जानिब चलते हैं। दूसरा लफ्ज है हमारे पास ENVELOPE। ENVELOPE। तो ई अलिफ जेर की आवाज देगा, एन नून की आवाज देगा, वी वाव की आवाज देगा, ई यहाँ पर छोटी की आवाज देगा, और एल यहाँ पर लाम की आवाज देगा, ओ वाव की आवाज देगा, इसी तरह पी पे की आवाज देगा, और ई आखिर में है तो ये साइलेंट रहेगा। लफ्ज बन जाएगा हमारे पास अलिफ जेर नून एन वाव छोटी वी लाम व लोप ए मकुफ इनवी लोप। इनवी लोप का मतलब होता है लिफाफा। इसी तरह ENVE इनवी, LOPE लोप, इनविलोप, इनविलोप का मतलब होता है लिफाफा। आगे हमारे पास EGG एग, ई अलिफ जेर की आवाज देगा और डबल जी गाफ की आवाज देगा। ठीक है, इसको मैं एडिट कर देता हूं आपके लिए। ये देखें, ई अलिफ जेर की आवाज देगा और डबल जी गाफ की आवाज देगा, बन जाएगा लफ्जेर गाफ इग इग मन। लफ्जेर गाफ इग इग का मतलब होता है अंडा। ठीक है, ये शक्ल बेजवी शक्ल का जो चीज बने हुए आपको इसे अंडा कह सकते हैं, इसको भी नोट कर लें। ये 3 और 3 6 अल्फाज हो गए आपके लिए। आज का इंग्लिश का सबक ख़त्म हुआ। उर्दू के सबक की जानिब चलते हैं। उर्दू का सबक में कल हमने खे से बनने वाले अल्फाज सीखे थे, खे और घे। और ये इस बुक को इख्तिताम को पहुंची है, ये वाली बुक ख़त्म हो गई है। तो जनाब इस बुक को ख़त्म करके नई बुक को उठाते हैं आज। ठीक है, नई बुक आजा भाई, किधर है? उर्दू बुक न्यू हमने उठा ली है, आसान कायदा। ये पहली नज्म है। मेरे खुदा तू है बड़ा सबसे बड़ा, तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे सब कुछ दिया। मेरे खुदा तू है बड़ा, तू है बड़ा सबसे बड़ा, नेकी का है जो रास्ता वो रास्ता मुझको सिखा। मेरे खुदा तू है बड़ा सबसे बड़ा। मेरे खुदा सुन ले दुआ। ठीक है, ये नज्म है, अगर याद हो जाती है तो ठीक है, नहीं याद होती तो भी कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं हम। आपने तस्वीर को पहचानना है और नाम बताना है। पीछे आप जो पढ़ चुके हैं, ये अंडा है, ये आम है, ये बस है, ये पता है, ये फुहारा है, ये ज़रूफ है, या फल है। ठीक है, ये भी टमाटर है, ये तरबूज है, ये पहाड़ है, ये रेल है, ये गाजर है, ये किताब है, ये डॉक्टर है, ये दरख्त है, ये जो है मेरे ख्याल से बाहर का मौसम, और ये पौधे वगैरह हैं। आगे ये ज़राफ़ा है। आगे चलते हैं। इन भी तस्वीरों को पहचानना है और नाम बताना, ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं अहम चीज़ों की तरफ। अलिफ, यहाँ पे अलिफ से हमने फिर शुरू करना है, इसको तो छोड़ ही दें तो बेहतर है। आगे इसके जोड़ तोड़ देख लेते हैं।
हाँ, ये अलिफ है और ये अलिफ मदा है। इसी तरह ये अलिफ से बनने वाले अल्फाज है और ये अलिफ मदा से बनने वाले तीन चार अल्फाज इसमें आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। ये देखें, जो सीखने वाली चीज़ है ये है, जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। ये बे है और ये बे का सिरा है, ठीक है। बे का एक किनारा, इसको बे का सिरा भी कहते हैं। बे का छोटा सा बे इसे, ठीक है, छोटा बे भी कह देते हैं। आगे इसी तरह ये पे है और पे का सिरा है। इसी तरह ते है, ते का सिरा है। और आगे चलेंगे हम, इसी तरह टे है, टे का सिरा भी है। ये दूसरे लफ्ज़ से जुड़ने के लिए इनको छोटा शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है ताकि पहचान रहे और इसकी आवाज़ हम जो है अपने मुंह से अदा करें। इस तरह ये से है, से का सिरा है। और यहाँ पर फे है और फिर फे का सिरा है, ठीक है। सिरा कहते हैं इसके एक टुकड़े को, फे का टुकड़ा, ठीक है। यहाँ पर बेपत्तख है, पे पंखा है, इसी तरह टे टोपी, सितारा, ये सारी पहचानने वाले ये जो है अल्फाज हैं। आगे काफ और काफ का सिरा, काफ के सिरे दो होते हैं। एक काफ अगर इसके साथ अगर अलिफ लगाएं तो ये वाला सिरा बनता है उसका पिछला, और दूसरा काफ दूसरे कोई भी लफ्ज़ बने तो इस काफ के सिरे से बनता है, काफ के टुकड़े से बनता है। आगे चलते हैं हम। गाफ और गाफ का सिरा भी इसी तरह, रे, जे, इसी तरह तोए जोए, मीम और मीम का सिरा, मीम और मीम का सिरा। इसी तरह आगे सीन और सीन का सिरा होगा। और इसी तरह शीन और शीन का सिरा, स्वाद और स्वाद का सिरा, स्वाद, नून, वाव, काफ, ये सारी चीज़ें आप अपने उस्ताद से सीख सकते हैं। हमने सीधा डायरेक्टली जोड़ तोड़ पर जाकर ब्रेक लगानी है, ठीक है। ये अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, अलिफ से रख तक बढ़िए, अलिफ से लेकर बढ़िए, ये सारी चीज़ें आप अपने उस्ताद से आज सीखें। ये देखें, बे और बे का सिरा, ये मीम है, इसके आगे मीम का सिरा आपने मीम लिखना है। ये ते का सिरा आपने ते लिखना है इसके साथ। इसी तरह काफ है, इसके काफ का सिरा आपने इसके साथ काफ लिखनी है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें बेकायदा। सुबह इसको जो है अपनी नोटबुक पे चेक करके आप लिख कर अपने उस्ताद को दिखाना है आपने, ठीक है। तरह ये गैन का सिरा है, आपने इसके साथ गैन लिखने, फे का सिरा इसके साथ आपने फे लिखने। कल इससे आगे चलेंगे, हम यहाँ से आगे चलेंगे कल। ये बुक भी जल्दी हमने ख़त्म करके फिर KG2 उठाना है। ठीक है, ये नोट कर लें आप। और यहाँ पर उर्दू का सबक कभी ख़त्म हो गया तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल। कल नए सबक के साथ, नए लेक्चर के साथ फिर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला और अपने ऑनलाइन उस्ताद मोहम्मद आबिद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।